हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कुमार गौरव स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का सम इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, निर्मला किसके कहने पर बहादुर के लिए रोटियां नहीं बनाने लगी, उसे स्वयं बनाने को कहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहल्ले के किसी औरत के कहने पर। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को किनसे शिक्षा मिली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपने बाबूजी से। अगला प्रश्न है, पिताजी किससे नाराज थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरेन से। अगला प्रश्न है, अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा रिक्तसन जी के प्रति भी आभार थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काशी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, भारत माता का हास्य क्या दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राहु ग्रसित। अगला प्रश्न है, कवि किस तरह के बंगाल में लौटकर आने की बात करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहां धान के खेत है, कल कल करती नदियां बहती है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित अंश है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रमिक विभाजन का। प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाषण। अगला प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों को। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज से साक्षात्कार किसने लिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रश्मि वाजपेयी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमरुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता शीर्षक कविता के कविता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, बुढ़ा वृक्ष के कवि को किस रूप में दिखाई पड़ता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चौकीदार। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी नींद साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कविता। अगला प्रश्न है, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जीवनानंद दास। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के कवि हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेनर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न है, नगर शीर्षक किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सभ्यता के। अगला प्रश्न है, किस निर्णय से माँ के भीतर आंसुओं का समुद्र भर जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वह अपनी रोटी खुद बनाएगी। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है,
सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7,500 में। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किसने किससे कही? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेन साहब ने गिरधर लाल से कही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1907 में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदी नागरी लिपि। अगला प्रश्न है, बहादुर घर छोड़कर भागा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपनी मां के पिटाई की वजह से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपयों की चोरी का इल्जाम लगा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम उनके पिताजी के साथ कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैनपुरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, विलनवय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक छोटा सा गांव। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमरकांत के। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान की पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोस्वामी विठल नाथ ने। अगला प्रश्न है, मिट्टी की अपोध मूर्ति कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनता। नेक्स्ट प्रश्न है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, माँ बेटे पर से अपने हक नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू पति पर अपना रिक्त स्थान जमाना चाहती थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अधिकार जमाना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, डहते विश्वास शीर्षक कहानी के कहानीकार निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सातकोड़ी होता। अगला प्रश्न है, कहानी के अंतर्गत जनता को विश्वास है कि जब जब उस पर विपत्ति आती है तब तब उसके रिक्त स्थान उसकी मदद करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आराध्य देवता। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कपट। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संप्रदान। नेक्स्ट प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संप्रदान। नेक्स्ट प्रश्न है, आराध्य बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द यानी बहुत जो है वो क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रविशेषण है। अगला प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बे। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहरी का सही पर्यायवाची शब्द रूप है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्याह्न। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीनता का विलोम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पराधीनता। अगला प्रश्न है, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अज्ञान। अगला प्रश्न है, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी से प्लस अन। अगला प्रश्न है, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी द्विगु। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रमधारय। अगला प्रश्न है, लालच का सही पर्यायवाची रूप है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रलोभन। नेक्स्ट प्रश्न है, उपेक्षा का विलोम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पछताना। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको लिए नई से नई वीडियो बनाते रहें।